This call is now being recorded. Sufi traditions, Bhakti tradition, right? मीराबाई किसकी भक्ति? मीराबाई किसकी भक्ति? कृष्णा। यस, कृष्णा की। उनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? Can anybody tell me? देवांश? मैम राधेव। यस, रैदास। ठीक है। जो रैदास, रा पे एक ही मात्रा है, इंग्लिश में RAI है ना, तो रैदास जो थे उनके गुरु माने गए थे। ऐसे ही गुरु नानक। अच्छा, इन सब के जो जितने भी ये भक्ति संत थे ना, इनकी विशेषता क्या थी? इन्होंने जो कुछ भी अपने जो गीत गाए या जो भजन गाए या भजन या गीत के माध्यम से ईश्वर को याद किया, वो आप बोलचाल की भाषा थी, है ना। गुरु नानक जी थे, उन्होंने गुरुमुखी में बोले। तो इस तरह से आप ये पाओगे कि ऑल द लीडर्स ऑफ भक्ति से जितने भी थे, उन्होंने आप बोलचाल की भाषा में अपनी शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार किया, जिससे कि लोग इनकी ओर ज्यादा आकर्षित हुए थे। इन दिस चैप्टर में टेक्स्ट की जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस थे, जैसे कि भक्ति का कोई टेक्सचुअल एग्जाम्पल बता सकते हो? कोई ग्रंथ बता सकते हो भक्ति आंदोलन का कोई एग्जाम्पल? भक्ति आंदोलन में कोई एग्जाम्पल बता सकते हो बच्चा? बेटा आप कबीर की ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहिब, ये सब क्या है? ये टेक्सचुअल ट्रेडिशंस थे, जिससे हमें पता चलता है कि देयर वाज क्या था? देयर वाज अ भक्ति मूवमेंट। ठीक है बेटा। देन इसमें हमने पढ़ा कि जो हिस्टोरियंस थे, कैसे उन्होंने सोर्सेज दिए हमें। व्हाट वर द सोर्सेज? हम सोर्सेज भी पढ़ चुके हैं। देवांश, कैन यू टेल मी व्हाट वर द सोर्सेज? देवांश? Anybody? Ma'am, can you repeat the question? But what are the sources to know about the Bhakti movement? Sources क्या थे? सोर्सेस क्या थे? टेक्सचुअल ट्रेडिशंस थे, लिटरेरी रिसोर्सेस थे, है ना, आदि ग्रंथ साहिब या कबीर की ग्रंथावली, दीज ऑल आर टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर्स देखा कि वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेस स्कल्पचर्स हैव बीन इन द टेक्स्ट। जो बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां भी हमें मिली है, जो हमें सोर्स के बारे में बताती है अबाउट द भक्ति मूवमेंट। ठीक है। देन कौन कौन से मेजर जो थे वो भगवान थे? विष्णु थे, शिव थे, देन गॉडेस थी, जिनको हम विजुअलाइज वैरायटी ऑफ फॉर्म में देख रहे थे। देन वन ऑफ द दिस प्रोसेस में सबसे जो बहुत एविडेंट, यानी कि हम जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें एविडेंसेस मिले। तो पूरी यानी कि उड़ीसा में एक प्रिंसिपल डेटी आइडेंटिफाई की गई 12th सेंचुरी में, जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है पुरी में, उड़ीसा में, है ना। और ये जगन्नाथ जी जो है वो विष्णु, अ फॉर्म ऑफ विष्णु है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो विष्णु है उनकी पूजा की जाती थी। और इसमें सबसे पहले जो भगवान है राइट हैंड पर, वो है जगन्नाथ जी, बीच में उनकी सिस्टर सुभद्रा जी हैं, और उनके ब्रदर है बलराम। तो ये जगन्नाथ की पूजा कहाँ है? उड़ीसा में है। और जो जगन्नाथ जी है वो कौन से भगवान के इनकारनेशन माने गए हैं? विष्णु। हाँ, भगवान विष्णु के इनकारनेशन माने गए हैं। इस तरह से सच इंस्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन आर एविडेंट अमंग्स द गॉडेस कल्ट एज वेल। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन पाया गया, इस तरह का जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हो कि एकजुटता थी, ये देवियों में भी देखी गई। वर्शिप ऑफ गॉडेस ऑफन सिंपल इन द फॉर्म ऑफ स्टोन स्मीयर्ड विद येलो क्ले का, येलो कलर का उनका स्टोन का बनाया हुआ है, was evidently widespread. The local deities were often incorporated पुराणिक framework। तो पुराणिक जैसे कि लक्ष्मी है, the wife of विष्णु, पार्वती किसकी है? शिव की है। तो ऐसे पूजा जाने लगा। ठीक है। लक्ष्मी जो है वो किसकी वाइफ है? लक्ष्मी लॉर्ड विष्णु की है। पार्वती
लॉर्ड शिवा की है ना। तो ऐसे ही बच्चों तांत्रिक पूजा स्टार्ट हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। द फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफन एसोसिएटेड गॉडेस, जो ज्यादातर देवियों से रिलेटेड होती थी, उसको तांत्रिक पूजा कहा गया। ठीक है, और जो तांत्रिक पूजा थी वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गई थी, जिसमें कि ओपन टू ऑल। तांत्रिक पूजा, तांत्रिक वर्शिप वाज ओपन टू ऑल, वुमेन एंड मेन। यहाँ आप देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा हो रही है ना। तो जो कौन सी गॉडेस की पूजा हो रही है यहाँ पे, कौन सी गॉडेस की पूजा हो रही है? आप लोग जवाब नहीं देते हो, सिर्फ सुनते रहते हो। अंजलि राणा? हाँ, हाँ, दुर्गा पूजा हो रही है। तो दुर्गा पूजा जो है वो वर्शिप हो रही थी, तांत्रिक पूजा हो रही थी। और तांत्रिक पूजा जो थी वो सबके लिए ओपन थी, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए। और जो तांत्रिक पूजा थी ना, ये इन्होंने कास्ट और क्लास दोनों को रिजेक्ट किया। अगर हम वैदिक काल को देखते हैं तो वहाँ जो था प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स होता था ना वैदिक काल में। तो बहुत सारे जो थे लोग जो थे ब्राह्मणों को की पूजा करते थे, तो ब्राह्मण हाईएस्ट पोस्ट थी। लेकिन तांत्रिक पूजा में कोई भी वर्गीकरण नहीं था, नो क्लास एंड नो कास्ट, मींस ऑल कैन जॉइन दिस तांत्रिक वर्शिप। महिला और पुरुष भी इसमें क्या हो सकते थे, शामिल हो सकते थे। और यहाँ पर जो था ये आइडियाज जो थे वो शैविज्म और बुद्धिज्म को भी इन्फ्लुएंस कर गए थे। यानी कि शैव धर्म वाले भी इस बात को मानने लगे कि कुछ भी कास्ट या क्लास सिस्टम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो बुद्धिज्म वाले थे, दे आल्सो फॉलो द क्लासलेस सोसाइटी दैट एवरीवन कैन फॉलो देयर रिलीजन। तो कोई एनीबॉडी कैन टेल मी अबाउट द तांत्रिक पूजा? कोई बच्चा बताएगा मुझे व्हाट वाज तांत्रिक पूजा? तन्वी, तांत्रिक पूजा क्या थी बेटा? No, it was a form of worship. It was a form of worship. Yes, Devansh? Devansh? Ma'am, it is a form of it is a form of where Okay, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। तो इट वाज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, ठीक है, एंड वेयर द मैन एंड वुमेन दे कैन इक्वली जॉइन दिस वर्शिप एंड वर्शिप ऑफ गॉडेसेस, यानी कि देवियों की पूजा होती थी। और इसमें जो तांत्रिक जो लोग थे जो पूजा करते थे, वो कास्ट और क्लास को नहीं मानते थे। एंड इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द शैविज्म एंड बुद्धिज्म। आई होप यहाँ बच्चों क्लियर होगा। इफ यू क्लियर रेज योर हैंड। यस बोल सकते हैं आप। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay. My voice is audible to all now? Yes, ma'am. Okay. अब हम देखते हैं कि there were conflict between those who follow Vedic tradition and those who practice the tantric ways of worship deities. यानी कि अब ये देखा गया समाज में कि जो वैदिक ट्रेडिशन वाले लोग थे और जो तांत्रिक वर्शिप वाले जो लोग थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, इनके बीच में झगड़े होने लगे। ठीक है, और इसका रीजन क्या था? ऑन द अदर हैंड दोस हु एंगेज इन तांत्रिक प्रैक्टिस इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ वेदा, यानी कि जो तांत्रिक वर्शिप को मानते थे वो वेदों की अथॉरिटी को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। एंड कॉन्फ्लिक्ट अरोज ड्यूरिंग द भक्ति मूड, और इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इस तरह का जो मतभेद था, जो कि वैदिक ट्रेडिशन को मानने वालों और तांत्रिक ट्रेडिशन को मानने वालों के बीच में हुआ, ये भक्ति आंदोलन के समय में ही शुरू हुआ बच्चों। Those who valued the Vedic tradition often condemned the practice and gone beyond the performance of sacrifice and chanting. यानी कि जो वैदिक ट्रेडिशन को मानते थे वो ये कहते थे कि पूजा कैसे होती है, विद द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, यज्ञ कराने पड़ेंगे और मंत्र होंगे, यज्ञ और मंत्र के साथ ही पूजा मानी जाती थी। जबकि इसको कंटेम्प्ट किसने किया? तांत्रिक वर्शिप वालों ने। इस तरह से देयर वाज डिफरेंस बिटवीन द तांत्रिक पूजा एंड द वैदिक ट्रेडिशन। समझ आ गया? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am, हाँ बोलो। मैम तांत्रिक पूजा, मैम ब्लैक मैजिक। तांत्रिक पूजा में यहाँ पे केवल, अभी मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे जो ये बताया कि केवल देवी की पूजा हो रही है, गॉडेस की पूजा हो रही है। इज इट क्लियर? यस मैम। केवल किसकी पूजा हो रही है? गॉडेस की पूजा हो रही है। और वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में फैल चुकी थी। महिलाएं और पुरुष दोनों उसमें भाग ले रहे थे। उन्होंने कास्ट सिस्टम और क्लास को
को नहीं माना। फिर उन्होंने इनका जो मतलब उन्होंने कहा कि हमारे में कोई भी आके इसको ज्वाइन कर सकता है, कोई भी इसका फॉलोवर बन सकता है। यही जो ट्रेंड था इट ओपन फॉर ऑल, ये धीरे धीरे शैविज्म यानी कि जो शिव को मानते थे उनमें आने लगा, अब बुद्धिज्म में भी ये फैलने लगा। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? अब धीरे धीरे क्या हो गया कि सोसाइटी में दो तरह के लोग हो गए, एक तरफ तो वैदिक ट्रेडिशन वाले हो गए और दूसरी तरफ तांत्रिक वाले हो गए। तो जो ये वैदिक और तांत्रिक वाले थे इनके बीच में भी क्या हो गया, मतभेद हो गया। ठीक है, इनके बीच में भी क्या हो गया, मतभेद हो गया। कनेक्टिविटी आ रही है बेटा? यस मैम। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके बेटा, ओके ओके ओके। इट मींस क्या हो गया बेटा कि देयर वाज अ डिफरेंशिएट बिटवीन द वैदिक एंड, कोई बता सकता है क्या डिफरेंस आया, क्या क्या इनके में मतभेद हो गया, क्या झगड़े हो गए? कोई मुझे बता सकता है? एनीबॉडी प्लीज? मैम उनके बीच में ये चीज के झगड़े थे। हाँ मैम जो वैदिक वाले ट्रेडिशन को मानते थे, यज्ञ और मंत्र की कोई पूजा होती है। यस यस, वो किसको मानते थे? यज्ञ मंत्रों का ही उच्चारण होगा, जबकि उन्होंने उसको कंडेम्ड किया। उन्होंने क्या बोला कि कोई कास्ट नहीं, कोई क्लास नहीं, और सभी क्या है, ऑल आर इक्वल, मैन एंड वुमेन दे कैन फॉलो आवर रिलीजन, है ना, तांत्रिक और शिव की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रेट ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन कौन सा हुआ, लिटिल ट्रेडिशन कौन सा हुआ? कम परंपरा और ज्यादा परंपरा और कम परंपरा। तो बच्चों जो ज्यादा परंपरा थी या ग्रेट ट्रेडिशन था उसमें रिचुअल्स कस्टम्स केम फ्रॉम द डोमिनेंट सोशल कैटेगरी, यानी कि जो ब्राह्मण थे उनका ज्यादा दबदबा था, जो विभिन्न आडंबरों में विश्वास रखते थे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो लोग ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, पुराण, है ना, एपिक्स जो थे इन सब में विश्वास करते थे, संस्कृत भाषा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, और बाय विच कॉमन मैन वुमन गॉट एक्सेस टू वैदिक लिटरेचर। तो जो कॉमन वुमेन थे या मैन थे वो जल्दी से ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि संस्कृत वाज अ डिफिकल्ट फॉर देम। सिमिलरली अब यहाँ पे जो लिटिल ट्रेडिशन थे वो किसके थे? वो पीसेंट्स फॉलो द प्रैक्टिस डिड नॉट correspond the great tradition। ठीक है, अब जो ये ब्राह्मण्स थे ना also accepted the and reworked belief and practice of other social category terms as tradition। And for example, Lord Jagannath, who is one of the principal deity of Odisha, was earlier worshipped as Neelam Dev of Sarbar and a tribal group। तो ordinary people का जो tradition था, परंपराएं अलग थी, और जो great traditions थे वो ब्राह्मण्स के थे, जिसमें कि पुराण आ गए, एपिक्स आ गए, composed। ठीक है, अब हम चलते हैं अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। तो हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन क्लासिफाइड द भक्ति ट्रेडिशन टू टू ब्रॉड कैटेगरीज, सगुण विद एट्रीब्यूट्स एंड निर्गुण विद विदाउट एट्रीब्यूट। सगुण वो लोग थे, वो ये मानते थे कि भाई जो भगवान है, ईश्वर है, उसका कोई रूप है, कोई ना कोई रूप है, और किसी विशेष डायटी की, किसी विशेष ईश्वर की ये पूजा करते थे, सच एज शिवा, विष्णु एंड हिज अवतार्स, है ना, शिव की पूजा, विष्णु की पूजा, उसके अवतारों की पूजा होती थी इन द फॉर्म ऑफ गॉडेस और देवी। ठीक है, वह निर्गुण कौन थे? निर्गुण वो थे जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म करते थे, वो ये मानते थे कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई भी शेप नहीं है, और बस एक धारण कर लेते, अपने मन में धारण कर लिया कि ईश्वर है, उसकी कोई, उनके मन में ना तो विष्णु की पोजीशन आ रही है, ना ही शिव की पोजीशन आ रही है, ना ही उनकी किसी फॉर्म की पोजीशन उनके मन में आती थी। क्लियर हो गया? तो कितने तरीके के भक्ति काम थे, कितने में डिवाइड हो रखा था? मैम टू। कौन कौन से? सगुण एंड निर्गुण। सगुण का मतलब? मैम उसमें गॉड्स के अवतार ईश्वर का बोलो, सलोनी बोल रही थी, बोलो सलोनी। मैम जो किसी विशेष ईश्वर की मैम कृष्ण भगवान के अवतार, विष्णु अवतार हुए, उनकी क्या करते थे? पूजा करते थे। और जो निर्गुण वाले थे वो क्या करते थे?
निर्गुण वाले क्या करते थे बेटा? मैम दे बिलीव इन गॉड। Yes, they believe in abstract form of God, means ईश्वर निराकार है, ईश्वर की कोई शक्ति नहीं है, बस अपने मन से वो ईश्वर को याद करते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो भक्ति आंदोलन था ना, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो बच्चों, इसका जो ओरिजिन है वो तमिलनाडु में हुआ है। भक्ति का मतलब क्या बताया था मैंने? व्हाट यू मीन बाय भक्ति? भक्ति का मीनिंग क्या था? भक्ति का मीनिंग क्या था इसमें? हाँ बेटा, मैम अपना सब कुछ समर्पण, वेरी गुड, सबको समर्पित, ईश्वर को समर्पित कर देना। तो जो ये भक्ति आंदोलन था ना, इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई है। कहाँ से हुई है? तमिलनाडु से। और यहाँ पे दो संतों का समूह था, जिसमें कि अलवार और नैनार। तो जो अलवार और नैनार थे, ये 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रहे, अलवार और नैनार। ठीक है, अलवार और नैनार। तो जो अलवार थे ये विष्णु के उपासक थे और नैनार शिव के उपासक थे। AN, तो ए मीन्स विष्णु के। आपको भी दिखाई दे रहा है ना इसमें? अलवार में भी दिखाई दे रहा है? हेलो, कैन यू सी? हाँ, तो वी मतलब विष्णु। तो अलवार वाले किसके उपासक हो गए? कौन से भगवान की पूजा करते थे? विष्णु की। और जो नैनार्स ऐसे दिखाई दे रहा है लास्ट में, शिव के उपासक थे। ठीक है, अलवार विष्णु के उपासक थे, नैनार शिव के उपासक थे। इन भक्ति संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की 6ठी शताब्दी में तमिलनाडु में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब क्या हो गया कि अच्छा ये क्या करते थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते थे और भक्ति का प्रचार करते थे। और जहां जहां ये गए वहां पे बिग टेम्पल्स बने, जहां पे इन्होंने जहां जहां पे इन्होंने भ्रमण किया, जहां ये अपने पहुंच गए, उस स्थान पर ये लोग टेम्पल्स को बिल्ड कर रहे थे, मंदिर बना रहे थे, और वो उनके तीर्थ स्थल बन गए, पिलग्रिमेज प्लेसेस बन गए। उत्तराखंड में भी तीर्थ स्थल है क्या? यस मैम। कहाँ पर है? कौन से धाम है उत्तराखंड के? धाम। 4 धाम कौन से? मैम 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरी यमुनोत्री। तो बेटा ये सब क्या तीर्थ स्थल है। तो ऐसे ही जो अलवार और नैनार संत थे, जहां जहां ये गए वहां इन्होंने अपने मंदिरों का निर्माण कर दिया, और ये जो मंदिर थे ये तीर्थ स्थल बन गए। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अलवार और नैनार जो तमिलनाडु में थे, 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन तमिलनाडु से शुरू हुआ, अलवार और नैनार के द्वारा। अलवार किसके उपासक थे? भूलना नहीं है, मैंने आपको अलवार के स्पेलिंग में किसको दिखाया, क्या शो किया? वी। तो वी यानी कि विष्णु। नैनार्स शिव। तो शिव की, तो 2 भगवानों की पूजा हो रही थी, 2 प्रमुख भगवान थे, और वो कौन से थे बच्चों? कौन से 2 भगवान थे? विष्णु एंड शिव। विष्णु और शिव। हाँ, विष्णु और शिव। और जहां ये जाते थे वहां ये अपने मंदिर बना लेते थे, और वो मंदिर तीर्थ स्थल बन जाते थे। ठीक है, अब जो अलवार थे वो लोग थे जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और नैनार कौन थे? जो शिव की पूजा करते थे। और जहां जहां ये जाते थे वहां ये अपने जो था श्राइन या अपने मंदिर बना लेते थे। They travel from place to place singing hymns in Tamil। तो जहां ये जाते थे ना, तो ये भजन करते थे, ट्रेवल जहाँ पे करते थे भजन करते थे, और वो जो गाना गाते थे वो तमिल भाषा में होता था, इन द प्रेज ऑफ गॉड्स। कौन से 2 गॉड्स के भगवान की ये स्तुति करते होंगे? कैन एनीबडी टेल मी? कौन से 2 भगवान की ये लोग स्तुति करते होंगे? विष्णु एंड शिव। यस, विष्णु और शिव की क्या करते होंगे? स्तुति करते होंगे। एंड दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन
और वो कौन से उसमें सिंगिंग करते थे? तमिल भाषा में, क्योंकि तमिलनाडु में है। तो आपको क्या अलवार और नैनार संतों के बारे में पता चला? Yes, Can ma'am. anybody explain? Can anybody explain about Alvar and Nainar? Shubham Chauhan, can you explain, beta? Shubham Chauhan, Sakshi Hussain, Rohan Best, Rohan, Rajan. मैम अलवार और नारायण मैम तमिलनाडु में थे मैम, वो मूवमेंट करते हुए भक्ति करते थे मैम। दोनों के दोनों मैम शिवा और विष्णु की भक्ति करते थे, और मैम जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ पे वो नहीं रुको, दोनों के दोनों नहीं, अलवार विष्णु के और नैनार शिव के। अलवार विष्णु के और नैनार शिव के उपासक थे। अब बताओ मैम, वो जहाँ पे जाते थे वहाँ पे टेम्पल बिल्ड करते थे, और मैम उनकी लैंग्वेज तमिल में होती थी। उनकी लैंग्वेज तमिल में होती थी, और जो जहाँ भी वो जाते थे भजन गाते थे ना बेटा, ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू और सिंगिंग द हाइम्स, और इन तमिल लैंग्वेज। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, अब आते हैं हम अलवार में। अलवार के बारे में पढ़ते हैं हम। लगभग 10 अलवार संत थे, ठीक है, और कुलाशेखर अलवा ओनली द केरलाइट, उसमें से केवल एक केरलाइट थे जिनका नाम था कुलासे खरा अलवर। अब ये जो 12 के 12 जो संत थे ना, अलवार संत जो विष्णु को मान रहे, उन्होंने जो था एक वेदों की रचना की तमिल भाषा में, उसका नाम था नलियार दिव्या प्रबंधम। नलियार दिव्या प्रबंधम, नलियार दिव्या प्रबंधम, द वेद रिटन बाय द अलवारास, तमिल भाषा में था। तो आपसे पूछ सकते हैं नेम द वेद ऑफ तमिल ऑफ रिटन बाय अलवारा, तो क्या नाम है? नलियार दिव्या प्रबंधम। नलियार दिव्या प्रबंधम, यस, वेरी गुड, नलियार दिव्या प्रबंधम, नलियार दिव्या प्रबंधम, नलियार दिव्या प्रबंधम वाज द वेद रिटन बाय द 12 अलवार्स जो विष्णु के उपासक थे। तमिल भाषा में ये वेद लिखा गया है, एंड द टेक्स्ट वाज सिग्निफिकेंट। ये वैसे ही था जैसे कि ब्राह्मणों ने वेदों की रचना की थी। वेद कितने वेद है? 4। कितने वेद है बच्चों? हाँ, 4। तन्वी क्यों बेटा? 4 है। कौन से 4 है, कोई बता सकता है? ऋग्वेद, सामवेद, मैम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद। अर्थवेद, वेरी गुड, है ना। राजन ने आंसर दिया, पंकज ने आंसर दिया, और वो क्या आंसर है? तन्वी 3 नहीं है बेटा, 4 है। कौन कौन से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये लास्ट वाला है ना। तो वो जो वेद थे ना, उसको कंपेयर किया गया इस तमिल वेद से जिसकी रचना अलवार के द्वारा की गई थी, और वो क्या थे? नलियार दिव्या प्रबंधम। अच्छा, आप इसको कैसे याद करोगे, कैसे इसको ध्यान में रखोगे कि इतना लंबा नाम है? कैसे? नलियार, है ना, नारियल से भी इसको कंपेयर कर, नलियार। दिव्या किसी लड़की का नाम है, दिव्या। प्रबंधम, प्रबंध किया हुआ है, तो नलियार दिव्या प्रबंधम वाज अ वेद, तमिल वेद रिटन बाय द अलवार्स। विष्णु और नैनार्स, इसको आप नहीं भूलना चाहिए। मैंने आपको कैसे ट्रिक बताई है कि आपको हमेशा क्या, अभी जैसे राजन ने बोला कि ये दोनों शिव और उस है विष्णु की पूजा, नहीं बेटा, दोनों अलग अलग भगवानों की पूजा कर रहे हैं। अलवार में वी लगा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखो कौन से उसके हो गए? विष्णु के हो गए, है ना। हिंदी में भी जो है वाह आएगा अलवार में, तो वाह से विष्णु। नैनार, नैनार किसके उपासक है? शिव के उपासक है ना। समझ आ गया? यस मैम। ओके, देन प्रिया पुराणम जो था इनकी नैनार की रचना, ये आपके बुक में नहीं है, तो ये आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। आपको किसका नाम केवल याद रखना है? नलियार दिव्य प्रबंधम। व्हाट वाज नलियार दिव्य प्रबंधम? नलियार दिव्य प्रबंधम क्या था बेटा? तमिल वेद रिटन बाय यस, इट वाज तमिल वेद रिटन बाय द अलवार्स। ठीक है, अब ये जो अलवार थे और जो नैनार थे, इनका क्या एटीट्यूड था कास्ट के प्रति, यानी कि जाति के प्रति अलवार और नैनारों का क्या एटीट्यूड था?
According to some historian, Alvar and Enar started a movement of protest against the caste system and Brahmins and attempt to reform the system. अब जैसे कि आपको मालूम है कि ये एक जगह तो ठहरते नहीं थे, ये समाज के जगह जगह जाते थे, तो ये देखते थे कि समाज में बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम था, बहुत ज्यादा जाति प्रथा थी। तो इन्होंने ये आवाज उठाई, ये बीड़ा उठाया that they raised a voice against caste system. इन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। इन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज उठाई और पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश की। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पहला कंट्रीब्यूशन अलवार और नैनार के क्या था? That they raised the voice against the caste system and the Brahmins. कोई बता सकता है मुझे कि पहला कंट्रीब्यूशन अलवार और नैनार का क्या रहा? And they oppose the caste system. They oppose the caste system and the Brahmins. Yes, Anjali, आपने बताया कि they were against the caste system, they were against the predominance of Brahmins, and they tried to reform the system. ठीक है? The devotee के अब इनके समाज में, यानी कि जो नैनार और अलवार का जो भक्ति आंदोलन था, उसमें हर तरीके के लोग आने लगे। डिवोटीज कौन हुए? जो भगवान शिव की या भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, वो डिवोटी हो गए। तो ये जो डिवोटी होते थे अलवार और नैनारों के संगठनों में, वो किसी भी समाज के हो सकते थे, किसी भी सोशल बैकग्राउंड के। वो आर्टिशन भी थे, यानी कि कारीगर भी हुआ करते थे, कल्टीवेटर्स यानी कि खेतीहर भी होते थे, क्या कास्ट अनटचेबल भी, इवन जो अछूत लोग भी थे। हमने पढ़ा है ना, चंडाल फॉर द अनटचेबल्स, तो वो भी इनमें शामिल हो सकते थे। तो क्या आप जो मैंने आपको पढ़ाया, तो आपको क्या लगता है कि अलवार और नैनार कास्ट सिस्टम में बिलीव करते थे? No, ma'am. They did not believe in caste system. No, ma'am. Yes, they were against the caste system. They were against the caste system. कौन लोग बेटा? Ma'am, Alvars and Nainars. Yes, Alvar and Nainar, they were against the caste system. They were against the Brahmins. क्योंकि ब्राह्मण ही तो थे जो सब सर्वे सर्वा थे, है ना? आपको पता है कि समाज में किसका दबदबा था? ब्राह्मणों का। तो उस ब्राह्मण के खिलाफ थे ये लोग, और जो समाज में कास्ट सिस्टम फैला हुआ था उसके भी विरोध में थे। और उनके इन भक्ति आंदोलन में कोई भी उसमें शामिल हो सकता था। कौन कौन लोग शामिल थे इनके भक्ति आंदोलन में? Ma'am, artisans, cultivators, कल्टीवेटर्स एंड अनटचेबल्स, अस्पृश्य लोग, और जो कारीगर लोग थे और जो किसान लोग थे, वो भी इनके भक्ति आंदोलन में क्या हो सकते थे? शामिल हो सकते थे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले अलवार एंड नैनार, क्लियर हो गया कौन है? फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलवार्स, which book, which text has been written by them, name the text written by them, name the text written by them, जल्दी बताओ। दिव्या प्रबंधम was a text written by the Alvars. ठीक है, then what was their contribution in the society? क्या contribution था? प्रोटेस्ट And they opposed the अंकित ने बताया कि वो, अंकित जोर से बोलो बेटा, समझ नहीं आ रहा, फिर से बोलो। मैम दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्राह्मण एंड अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म। Yes, they protested against the caste system and Brahmins and tried to reform the system. और कौन कौन लोग शामिल थे उनके उसमें? Ma'am, artisans, cultivators, कल्टीवेटर्स एंड अनटचेबल्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अभी तक इसके बारे में, अबाउट द अलवार्स एंड नैनार्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो वुमेन डिवोटीज थी वो कौन कौन सी थी। One of the striking feature of tradition was the presence of women. यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर था अलवार और नैनारों का, वो क्या था कि इनके वर्शिप में, इनके भक्ति आंदोलन में महिलाएं भी थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ सेंट पोएट कॉल्ड अंडाल। इस पे 1 नंबर क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज अंडाल? अंडाल वाज अ वुमन अलवार। अलवार संत थी वो, जो कि अगर वो अलवार संत थी तो कौन से भगवान की पूजा करेगी? बताओ जल्दी से। Ma'am, Vishnu. विष्णु। तो यानी कि जो अंडाल
वुमन अलवार थी वो विष्णु की उपासक थी, और उनके जो कॉम्पोजिशन सॉन्ग थे वो आज भी गाए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी जो वुमन थी वो थी कराई कल अमियार, जो कि डिवोटी थी शिव की। अगर वो डिवोटी शिव की है तो कौन सी उसको फॉलो कर रही है? शैविज्म। शैविज्म नहीं, कौन से भक्ति आंदोलन को फॉलो कर रही है? शैविज्म तो है ही है। अगर वो शिव की पूजा कर रही है तो नैनार। यस, नैनार की, है ना। तो इस तरह से आपसे एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे तैयार हो गए। पहला क्या तैयार हुआ? पहला सबसे पहले हम ये देखेंगे, आज जो हम पढ़ रहे हैं हमने पढ़ा कि अलवार और नैनार के आपसे कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं, आपसे तांत्रिक वर्शिप पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज तांत्रिक वर्शिप? कैन एनीबॉडी टेल मी तांत्रिक वर्शिप क्या थी? नोबडी? तांत्रिक पूजा क्या जिसमें थी? तांत्रिक नहीं बेटा, जिसमें देवियों की पूजा होती थी और जिसमें महिलाएं और पुरुष भी शामिल हो सकते थे सभी, और इन्होंने भी वर्ग की और जाति का विरोध किया था, वो तांत्रिक पूजा है। तब तो मैंने आपको बताया था कि तांत्रिक पूजा और वैदिक ट्रेडिशन में झगड़े होने लगे थे। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा कि अलवार किसके उपासक है? मैम लॉर्ड विष्णु। और नैनार? विष्णु। मैम विष्णु। शिव। मैम शिव। मैम शिव। अच्छा, अलवार के जो ग्रंथ था उसका नाम क्या था? अलवार का जो ग्रंथ लिखा था तमिल भाषा में उसका नाम क्या था? मैम नलायरा दिव्या प्रबंधम। नलारा दिव्या प्रबंधम। नलारिया दिव्या प्रबंधम। ठीक है, देन उनका एटीट्यूड कैसा था समाज के लिए? मैम दे बिलीव्ड इन इक्वालिटी। They believe in equality, all are equal, one can join their bhakti andolan easily. They were against caste system, they were against brahmanship, and they were tried to reform the society. उन्होंने कहा नहीं, समाज में जातिवाद नहीं होना चाहिए, all are equal, they can follow the bhakti movement, है ना। और अगर मान लो वो अलवार संतों में ज्वाइन हो रहे हैं तो वो किसकी पूजा करेंगे? मैम लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु की पूजा करेंगे। मान लो अगर कुछ लोग नैनार में शामिल हो गए तो वो किसकी पूजा करेंगे? लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिव की पूजा करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी विष्णु या भगवान शिव की पूजा करते थे वो किसी भी जाति के हो सकते थे, चाहे वो लो कास्ट की भी हो। यानी कि अगर उनके उसमें किंग्स या उनके उसमें बड़े लोग शामिल थे तो वहीं लो कास्ट के लोग भी शामिल थे, जैसे कि आर्टिशियंस, जैसे कि कल्टिवेटर्स, जैसे कि अनटचेबल्स, सबको ज्वाइन करने की क्या थी? अनुमति थी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, फिर अब आपसे एक नंबर पे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? उसमें आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई अलवार महिला कौन सी थी? अंडाल। अंडाल महिला थी। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी महिला जो थी वो शिव की उपासक थी? करिकाल अमारियर। हाँ, करिकाल अमयार, है ना। ये जो थी शिव की क्या थी? उपासक थी। These women renounced their social obligation but did not become nuns. इन महिलाओं ने अपने जितने भी प्रतिबंध थे, सामाजिक प्रतिबंध थे, उनका परित्याग कर दिया था, लेकिन ये नन्स भी नहीं बनी थी। ये केवल अपने भक्ति आंदोलन का ही क्या कर रही थी? प्रचार प्रसार कर रही थी। Their presence was challenge to patriarchal society, यानी कि जहाँ पे पितृ प्रधान देश था, इन्होंने जो काम किया वो चैलेंज था कौन सी सोसाइटी को? पैट्रियार्कल सोसाइटी मींस वेयर द हेड ऑफ द फैमिली इज फादर, है ना। तो उसका इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसको चुनौती दे दी कि नहीं भाई, महिलाएं भी क्या कर चला सकती है? समाज को चला सकती है। इज इट क्लियर? इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी में? कोई बता सकता है मुझको? मैम दे चैलेंज द पैट्रियार्कल। हाँ, they challenge the patriarchal norms. Up opposition to Buddhism and Jainism, the saint poet of अलवार और नैनार were opposed to Buddhism and Jainism. यानी कि जो अलवार और नैनार के जो संत थे, भक्ति संत, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के अपोजिशन में थे। This hostility is well marked in their composition
पर्टिकुलरली ऑफ लैंड। और इनका जो ये हॉस्टिलिटी थी, इनकी जो दुश्मनी थी किससे, जैन बुद्धिज्म और जैनिज्म से, ये इनकी किसमें मिलती है, ये इनकी पुस्तक में, नैनार की पुस्तकों में पर्टिकुलरली मिलती है। Historians say that this conflict was due to competition between members of different religion tradition of the royal patronage। ठीक है, अब हम चलते हैं दक्षिण भारत के चोल शासकों की तरफ, जिन्होंने भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट किया और मंदिर बनाए भगवान शिव और विष्णु के। तो who were the Cholas? Cholas were the South Indian Tamil Nadu rulers, those who supported Bhakti tradition and Bhakti temples for the Shiv and Vishnu. The Chola rulers built temples often to claim divine support and claim own power and state। अपनी मान प्रतिष्ठा को दर्शाने के लिए वो इन मंदिरों का क्या करते थे, निर्माण करते थे, इन टेम्पल्स का निर्माण करते थे, जिसमें कि विभिन्न जो भक्ति संत थे वो इन मंदिरों में जाकर विष्णु और शिव की क्या करते होंगे, पूजा करते होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल मिलता है वो मिलता है शिवा टेम्पल एट चिदम्बरम तंजावुर। ये दो जगह थी जहाँ पे शिव के टेम्पल्स पाए गए हैं। और गंगईचोलपुरम, ये भी जो है 3 टेम्पल्स चोला साम्राज्य के द्वारा बनाए गए हैं जो भगवान शिव को समर्पित थे। एक है चिदम्बरम का मंदिर, दूसरा है तंजावुर का मंदिर और तीसरा है गंगईचोलपुरम। इस तीनों के तीनों मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। तो कौन से दक्षिण भारत के कौन से शासकों ने भक्ति आंदोलन को संरक्षण दिया? मैम चोला रूलर। यस, चोला रूलर्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? मैम दे बिल्ट टेम्पल्स। क्यों? व्हाई दे बिल्ट द टेम्पल्स? वो टेम्पल्स क्यों बिल्ट करते थे? मैम ताकि वो भक्ति बढ़ा सकें और भक्ति सपोर्ट कर सके, वो भक्ति का प्रचार कर सके, ताकि वो अपनी बेटा पावर और स्टेटस को शो कर सके। जितना बड़ा मंदिर वो बनाएंगे उतना उनका नाम होगा। इसलिए उन्होंने इन भक्ति आंदोलन के में मंदिरों का निर्माण करवाया। 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कौन से हैं, कहाँ के थे? चिदम्बरम, तंजावुर एंड गंगईचोलपुरम। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं आप बीच में देख रहे हो किसकी मूर्ति है, कौन से भगवान की मूर्ति है? शिव। इस रूप में नटराज। ठीक है, तो अब जो ये चोल शासक थे वो क्या करते थे? These were carried in procession during the festival of this। तो ये जो नटराज की मूर्ति आप देख रहे हो, ये लोग जब कभी भी जुलूस निकालते थे, जो कोई भी फेस्टिवल होता था, तब ये लॉर्ड शिवा की मूर्ति को अपने साथ लेके चलते थे। ठीक है, ये जो है आप देख रहे हैं, ये ब्रोंज की मूर्ति है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो मूर्ति है वो किसकी है? ब्रोंज की मूर्ति है। तो ब्रोंज यानी कि कांसा हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो आपको स्टैचू दिखाई दे रहा है वो लॉर्ड शिवा का स्टैचू है, जो कि चोल रूलर्स के द्वारा बनाया गया था। जब कभी भी कोई फेस्टिवल्स होते थे तब इस जो मूर्ति को प्रोसेशन जुलूस में ले जाया जाता था। ठीक है, और जो कि अभी हमें कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि इनके कुछ एविडेंस मिले चोल शासकों के, जैसे कि चोला किंग परांतका फर्स्ट has constructed the metal image of Apar, Sambhar and Sundara in a Shiv temple। तो अपार, संभंडार और सुंदरा की शिव मंदिर में कुछ मूर्तियां मिली हैं। तो इस तरह से जो चोला किंग्स थे उन्होंने पहली बार जो था सिंगिंग हाइम्स को भी इन्होंने रॉयल पैटर्नेज दिया। सिंगिंग हाइम्स तमिलनाडु में कौन गाता था? जल्दी बताओ बेटा। मैम अलवर और नैनार के संत थे, तो उनको पूरा सपोर्ट किया चोलास किंग ने। Here you can see the मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई। ये टेम्पल है मदुराई में, बहुत बड़ा टेम्पल है ये। ठीक है, और अब यहाँ देखिए कि जो टेम्पल्स की क्वालिटी है वो कैसे दिखाई दे रही है आपको? शिखर के रूप में है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, शिखर के रूप में।
ठीक है, here you can see the Tanjavur Brideshwar मंदिर है ये. This is a Tanjavur Brideshwar temple which was built during the Cholas, time of the Cholas. और ये आपका कौन सा टेम्पल है? Which temple is this? बृहदेश्वर टेम्पल. बृहदेश्वर टेम्पल, दिस वन बेटा. ये जो भी मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ मीनाक्षी टेम्पल है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में. बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर एंड मीनाक्षी टेम्पल इन तमिलनाडु. इज इट क्लियर? तो आई होप आज जो हमने पढ़ा है वो किन के बारे में पढ़ा है, किन सूफी संतों के बारे में पढ़ा है? मैम संत ऑफ अलवार. संत अलवार और नैनार. संत अलवार किसके उपासक? लॉर्ड विष्णु. और नैनार? लॉर्ड शिवा. नैनारों की अलवारों का ग्रंथ का नाम? नीलगिरी दिव्या प्रबंधम. नलियार दिव्या प्रबंधम. नलियार दिव्या प्रबंधम. ये किससे कंपेयर किया गया है? मैम वेदों से. वेदों से इसका क्या किया गया, कंपैरिजन क्या है? तो जो सूफी संत थे जो कि तमिलनाडु में थे, वो क्या करते थे, कैसे प्रचार करते थे अपना? मैम बाय सिंगिंग hymns. By singing the hymns. In which language? मैम इन तमिल. मैम इन तमिल. Yes, in Tamil language. तो जो सूफी संत क्या ये कास्ट सिस्टम को मानते थे? नो मैम. नहीं, they did not believe in caste system. And everyone can join their religion. They oppose Buddhism and Jainism also, right? तो अलवार जो थे वो अपने में ही, और कौन सी लैंग्वेज उन्होंने यूज की? Which language was used by them? मैम तमिल. And which were the rulers who supported the Bhakti movement? चोला रूलर्स. मैम 16. ओके, यस, ठीक है बेटा, आपकी क्लास का टाइम हो गया. ओके, बाय बच्चों, टुमारो विल मीट अगेन. थैंक यू मैम. बाय बाय.